डिटेक्टिव को अपना एक्सीडेंट तो याद था, लेकिन अब वह जंग से उसकी कहानी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जंग बताता है कि सालों पहले एक साल जलजला आया था तो हमारी बिल्डिंग गिर गई थी। उस बिल्डिंग में मैं और मेरी बेटी दोनों ही अंदर दब गए थे। मैंने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, उसे खड्डे से निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को नहीं निकाल पाया तो इस शॉप में मदद मांगने आया था। उस टाइम इस लाइट शॉप की ओनर एक लड़की थी जिसने मुझे बताया कि मैं मर चुका हूँ और आत्मा बन चुका हूँ। उसने मुझे यह भी बताया कि तुम्हारी बेटी को दुनिया में रेस्क्यू कर लिया गया है और अब वह जिंदा है, इसलिए वह तुम्हें मिल नहीं सकती। जंग बताता है कि उस दिन के बाद से मैं इस लाइट शॉप को संभालने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मरने के बाद सोल एक बार इस लाइट शॉप के अंदर ज़रूर आते हैं। मैं इस उम्मीद में इस लाइट शॉप में काम कर रहा हूँ कि ताकि एक दिन मैं अपनी बेटी से मिल पाऊँ। डिटेक्टिव जंग से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। जंग से बताता है नहीं, तुम मरे नहीं हो, तुम अभी सिर्फ कोमा में हो। तुम्हारी सोल यहाँ आई है, तुम वापस दुनिया में जा सकते हो और यह जगह तुम्हारे लिए एक पोर्टल की तरह है जो इस दुनिया को और तुम्हारी इंसानों वाली दुनिया को जोड़ती है। तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइट को ढूंढना है। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइट मिल जाती है तो तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे। डिटेक्टिव आसपास देखने लगता है, यहाँ पर बहुत सारी लाइट थीं। वह जंग से पूछता है मेरी लाइट कौन सी है। जंग उसे बताता है कि तुम्हारी लाइट तुम्हें मिल चुकी है। वह हैरान होकर अपने लाइटर की ओर देखता है जो उसके चलाए बगैर ही चल रहा था, यानी यही उसकी लाइट थी। यहाँ सोल की दुनिया में हम उसी बस ड्राइवर को भी देखते हैं। बस ड्राइवर इस दुनिया में आए सभी पैसेंजर्स को राइट शॉप तक पहुँचाता था ताकि जो लोग दुनिया में कोमा में हैं उनकी लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो सके और वह किसी तरह अपनी गलती को सुधार सके। वह अभी भी भीगा हुआ यूजी के पास आता है और उसे लाइट शॉप ले जाने के लिए कहता है ताकि यूजी को उसकी लाइट मिल सके और वह अपनी दुनिया में वापस जाकर एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। वह यूजी को सारी बात बताता है कि इस टाइम तुम इस दुनिया में असली नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारी सोल है। वह उससे माफ़ी भी मांगता है और फिर उसे लेकर वह ड्राइवर लाइट शॉप के अंदर आ जाता है। लाइट शॉप के अंदर आते ही यूजी को पहली ही नज़र में उसकी लाइट मिल जाती है। से उसकी लाइट इस तरह पता चल रही थी क्योंकि सारी लाइट धीमी नज़र आ रही थी और उसकी लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही यूजी उस लाइट को हाथ लगाता है वह लाइट और भी ज़्यादा तेज़ चमकने लगती है और जंग उसके पास आकर कहता है कि उम्मीद है हम यहाँ दोबारा नहीं मिलेंगे। अब सीन कट होकर हमें दोबारा से किम और लिली को दिखाया जाता है। इस मर्तबा दोबारा से लूप शुरू होता। लिली तेज़ी दिखाकर बस के अंदर चढ़ जाती है। किम को सारी बातें बताती है कि तुम इस टाइम सोल की दुनिया में हो, मैं मर चुकी हूँ लेकिन तुम अभी भी अपनी दुनिया में जिंदा हो और इस टाइम कोमा में होने की वजह से तुम्हारी आत्मा यहाँ है, तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। किम को लिली की बातें तो समझ में आ रही थी, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि लिली आखिर है कौन और उसे ये सब बातें क्यों बता रही है। एक्सीडेंट की वजह से वह लिली को पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बस ड्राइवर सियोन को लेने आया था और यहाँ पर सियोन की फ्रेंड भी मिल जाती है जिससे वह माफ़ी मांगता है और अब वह सियोन की फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ तुम उसे लाइट शॉप के अंदर भेज दो, उसके बचने की अभी भी उम्मीद है, वह अभी नहीं मरी है। अगर वह लाइट शॉप के अंदर चली जाती है तो वह अपनी दुनिया में जिंदा हो जाएगी। यह सुनकर सियोन की दोस्त वादा करती है कि वह उसे लाइट शॉप के अंदर ज़रूर भेज देगी। यहाँ हमें अब लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है। हाइजू की मॉम आई थी जो इस टाइम मर चुकी थी। वह लाइट शॉप के अंदर आई थी ताकि वह अपनी बेटी हाइजू के लिए लाइट ले सके। यहाँ पर जंग बताता है कि तुम्हारी बेटी को खुद ही आना होगा लाइट लेने के लिए, पर हाइजू की मॉम जंग को देखकर रोने लगती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट यह रिवील होता है कि हाइजो की मॉम जंग की बेटी हैं जो एक्सीडेंट में जंग से बिछड़ गई थी। वह इशारा करके यह बात जंग को समझा देती हैं और जंग अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फाइनली उसकी सालों की मेहनत रंग ले आई थी। उसका इंतज़ार ख़त्म होता है, वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है।
सीन कट होकर हमें दोबारा से यहाँ बस ड्राइवर को दिखाया जाता है। बस ड्राइवर यहाँ हाईजू से मिलने आया था। बस ड्राइवर हाईजू को सारी बातें बता देता है कि किस तरह उनका एक्सीडेंट हुआ था और वह कोमा में है और उसे अपनी दुनिया में जाने के लिए लाइट शॉप के अंदर जाना होगा। यह सारी बातें जानकर हाईजू को बहुत बड़ा झटका लगता है। हाईजू के साथ इतना अजीबोगरीब चीज़ें घट रही थी जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी वजह यह थी कि उसकी सोल कभी किसी को नज़र नहीं आ रही थी। आज समझ में आया क्यों सभी दोस्त उसे इग्नोर करते थे और क्यों स्कूल में सिर्फ एक ही लड़की उसे देख पा रही थी। वह घबरा जाती है और घर जाती है, जहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम उसकी लाइट लेकर आई हुई थी। यहाँ पर हाइजू को यह बात पता चलती है कि उसकी मॉम असली दुनिया में मर चुकी है। यह जानकर वह पूरी तरह टूट जाती है और अपनी लाइट लेकर अपनी दुनिया में जाने से इनकार कर देती है। वह दोनों हाथ बांध लेती है, लेकिन उसकी मॉम उसे गले लगा लेती हैं, उसे प्यार करती हैं और उसे समझाती हैं और ज़बरदस्ती उसकी हाथों में लाइट पकड़ा देती हैं। इधर सियोन की दोस्त ने भी सियोन को वादा करके लाइट शॉप में भेज दिया था। सियोन ने देखा कि उसकी लाइट बहुत ही मध्यम थी, यानी उसके ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे। यानी वह ज़िंदा बच भी जाती तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती और बहुत दुखी होती, क्योंकि उसकी दोस्त यहाँ इस दुनिया में है। वह अपनी दुनिया में जाने से मना कर देती है और घर लौट जाती है और इस समय अपनी दोस्त को वह बताती है कि अब वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली भी ज़बरदस्ती घसीटते हुए किम को लाइट शॉप तक ले आती है। अभी भी किम लिली को पहचान नहीं पाता है, लेकिन उसकी बात मानते हुए लाइट शॉप के अंदर आता है और किम को भी उसकी लाइट मिल जाती है। लाइट को टच करते ही बहुत तेज़ रोशनी होती है और फाइनली किम भी अपनी दुनिया में लौट जाता है और पीछे लिली बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह किम को कभी देख नहीं पाएगी। अब सीन कट होकर हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली यूजी को होश आ गया था और अब वह पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। यूजी को चेक करने के लिए वही नर्स आती है जो हमें मूवी के पहले सीन में दिखाई जाती है। हाइजू भी अब कोमा से बाहर आ गई थी, लेकिन उसे पिछली दुनिया का सब कुछ याद था। इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वह लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिलकर आई थी। असली दुनिया में उसे अपनी मॉम की कमी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। आत्माओं की दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि वह बस ड्राइवर सबसे माफ़ी मांगने के बाद अब अच्छे काम करने लगा था। उसने जिम्मेदारी ले ली थी कि जिन लोगों की सोल कोमा में जाएगी वह उन सभी की सोल को लाइट शॉप तक लेकर जाएगा, ताकि वह लोग अपनी दुनिया में वापस लौट सकें। और इसी दुनिया में जंग के साथ साथ हाइजू की मॉम भी अब लाइट शॉप में रहने लगी थी और दोनों बाप बेटी इस दुनिया में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। फाइनली असली दुनिया में हम किम को देख लेते हैं, जो कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन आज भी उसे लिली याद नहीं थी। लिली के बारे में वह अपनी मॉम से और अपने फ्रेंड से सुनता तो है, लेकिन उसे खुद लिली याद नहीं थी। लेकिन उसे यह बात याद थी कि सोल की दुनिया में असली दुनिया में लाने के लिए लिली ने ही उसकी मदद की थी। डिटेक्टिव सॉन्ग भी अपनी लाइफ में वापस आ चुके थे, लेकिन दोबारा लाइफ मिलने की वजह से उन्हें अपनी दुनिया में सोल नज़र आया करती थी और जिसकी वजह से डिटेक्टिव काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे। डिटेक्टिव को एक अजीब सा आदमी मिलता है जो डिटेक्टिव को परेशान होने से मना करता है और कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप दूसरी दुनिया के लोगों और सोल को देखकर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले मैं भी इसी तरह डिस्टर्ब हुआ करता था, क्योंकि मैं भी उन्हें देख सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आखिर में इन दोनों को दिखाते हुए यह सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।